देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ। सम्राट चौधरी कहता है, कुछ ही सम्राट चौधरी है जी, झुनझुन्ना सम्राट चौधरी। पहला पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। तो हम लोग राज करने के लिए आए। बहुत हो चुकी खामोशी, अब तलवार उठाना है और चली मौज की सेना फिर अशोक को लाना है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब की सावन भादों में गोरी कलाई कादों में। सम्राट चौधरी नेता है कि नहीं आपके? बिल्कुल न है महाराज। उपेंद्र कुशवाहा आपके नेता है? बिल्कुल न है। तो क्या है? निशिकांत सिन्हा। ये सैकड़ों बच्चों को गोद लेते हैं। हाँ, क्या करते हैं गोद लेके? गोद लेकर सिर्फ गोद लेके खिलाते नहीं, गोद लेकर बच्चे को पढ़ाते हैं। नीतीश कुमार तो लव कुश के नाम पर 20 साल चुना लगा है। उनके भक्त बहुत मिलेंगे आप। किनके भक्त? निशिकांत जी का। आप जाइए तो नवादा। हमारा नवादे घर है हमको। अच्छा, प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था सम्राट जी को। हाँ। क्यों हटा दिया गया? पटना में है बापू सभागार के बाहर, और यहाँ पर आज निशिकांत सिन्हा की रैली है और पूरे बिहार से खास करके बहुजन समाज के लोग और कुशवाहा समाज के लोग आए हुए हैं। निशिकांत सिन्हा बिहार में नई पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं। वैसे तो 2 नेता, बड़े बड़े नेता हैं, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, आलोक मेहता भी हैं आरजेडी में। तो इन लोग के रहते नए नेता और नई पार्टी की जरूरत क्यों पड़ी, बात करेंगे इन लोग से। क्या नाम हुआ आपका? अनीता मेहता। कहाँ से आए हैं? नवादा से आए। नवादा से आए। हम तो बोलबे किए कि 2 ऑलरेडी नेता हैं, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा सत्ता में, एक है विपक्ष में आलोक मेहता। इतने बड़े बड़े नेता हैं, फिर भी क्यों जरूरत पड़ रही है निशिकांत सिन्हा जी को राजनीति में आने की, नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने की? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ सर कि हमें जो 3 लोगों को आप नाम बताए हैं, तो क्या हमारे वो पावरफुल मैन है क्या? ये है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। डिप्टी सीएम है क्या? वो किसी चीज पे पारित कर सकते कि बिहार को इस काम को करना है तो कर देंगे? वो तो मुख्यमंत्री करते। हाँ, तो फिर कैसे बोलते हैं आप कि सम्राट चौधरी को कोई मुख्यमंत्री बना दे तो हम पावरफुल हो जाते हैं? लगता है बीजेपी वाला बोलिए रहे कि लगता है कि अबरी बन जाए नीतीश जी। लगता है सर, सबको लगता है। करने और कहने में बहुत अंतर है। हाँ। बहुत पहले तो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था सम्राट जी को। हाँ। क्यों हटा दिया गया? हाँ। उप मुख्यमंत्री का क्या वैल्यू, हमको ये बताइए। तो बोले जब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री का वैल्यू है ना। हाँ। तो फिर बात कैसे, हम पावरफुल कैसे है? उपेंद्र कुशवाहा तो है अभी। उपेंद्र कुशवाहा क्या कर रहे हैं सर, हमको ये बताइए। है हमारे समाज का, क्या कर रहे हैं वो? कुशवाहा का नेता कहा जाता है। कुशवाहा का नेता वो रहते तो हमें ये दिन क्यों देखना पड़ता? क्या दिन देखना पड़ता? देख रहे हम लोग कटे हुए हैं, हम लोग बटे हुए हैं। हम लोग को कई भागों में बांट दिया गया है और एक झोला दे दिए गए। टांगिए कभी उसका झोला, कभी टांगिए उसका झोला। कोई हमारा अपना नहीं है। आपका अपना कुशवाहा जी आरएलएम पार्टी, राष्ट्रीय लोक आरएलएम पार्टी इतना दिन से देख रहे तो क्या हुआ, हमको बताइए। कुछ हुआ है क्या? हमारे कौन सा कुशवाहा भाई चले गए सेंट्रल गवर्नमेंट में? कोई गए हैं? बिहार से भी कोई मंत्री नहीं। कहाँ मंत्री बने हैं मुझे बताइए। चुनाव भी कुशवाहा जी हार गया और कुशवाहा जी बोले कि हमको भाजपा वाला हरा दिया। हाँ, भाजपा वाला हरा दिए तो क्यों, वो बताएंगे ना, वो व्याख्या करेंगे ना सर कि मुझे क्यों हरा दिया गया है। बताइए, अगर दिया गया भी एक सीट हमारे लोकसभा को, तो अगर वो जीत जाते तभी ना बोलते हम कि हमारे भाई ये भी देखने वाले पार्टी वाले, ये भी पार्टी वाले हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो आप मतलब निशिकांत जी को नेता क्यों मानते, ये बताइए। हम उनको नेता नहीं मानते, वो नेता बनाने के लिए आए हैं सर। नेता उनको क्यों मानेंगे? नेता बनाने के लिए वो आए हैं। हम लोग जैसे, आप लोग जैसे व्यक्ति को नेता बनाने। वो ये नहीं कहते कि हम नेता बनेंगे, हम नेता बनाएंगे अपने समाज के लोगों को। हाँ, तो निशिकांत जी चुनाव नहीं लड़ेंगे अभी? चुनाव वो लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए आ रहे हैं। चुनाव अभी पार्टी बनेगी, देखिएगा क्या होने वाला। अभी तो आप बापू सभागार में आए हैं, क्या स्थिति होता है। तो अच्छी खासी लग रही है, भर जाएगा पूरा। हाँ, भरेगा ही सर। उनको चाहने वाले बहुत है। ये अभी नहीं है कि अभी चाह रहा है उनको 5 सालों से उनके भक्त बहुत मिलेंगे। आप किनके भक्त? निशिकांत जी का। आप जाइए तो नवादा। हमारा नवादे घर है हमको। अच्छा, आपका नवादा घर तो आप नहीं देखते हैं, आप नहीं जानते हैं क्या? बताइए क्या क्या बताना है, क्या क्या जानना है? बताते हैं सर। वो 5 सालों से लगातार हमारे समाज ही नहीं, कई अदर ऐसे भी लोग हैं जिनकी मदद की है। मैं खुद देखी हूँ सर। एक व्यक्ति बीमार था, कैंसर से पीड़ित थी वो महिला। तो मैं क्या, वो फेसबुक जो होता है मैसेंजर में कॉल किया और उसको सर मदद कर दी 1 लाख के लगभग। उन्होंने सोचा भी नहीं कि हमको क्या करना है। तो खाली निशिकांत जी कुशवाहा को मदद करते हैं? कुशवाहा क्या अभी आप मदद मांगे है क्या?
आप कभी मदद मांगे हैं क्या, जो आपको मदद नहीं तो की? जरूरतमंद होगा वही ना मदद हाँ, मांगेगा। जब मदद मांगिएगा तभी तो मिलेगा ना सर। ऐसे तो मुझे लगता ही नहीं कि वो किसी को मदद नहीं करेंगे। वो सभी लोगों को मदद किए। और हॉस्टल कोई बनाया है, भी सुनते हैं। हॉस्टल भी बनाए सर इनके। कम से कम लगातार 1 साल में ये सैकड़ों बच्चों को गोद लेते हैं। हाँ, क्या करते हैं गोद लेके? गोद लेकर सर, गोद लेके खिलाते नहीं, गोद लेकर बच्चे को पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अच्छा। आप ये मत सोचिए, गोद लेकर वो बच्चे को पढ़ाते। वजह से दिल्ली एजुकेशनल संस्थान में दिल्ली हो गया, कोटा हो गया, पटना हो गया, ऐसे कई संस्थान में वो पढ़ाते। गरीब बच्चों को पढ़ाते गरीब बच्चों को खाली पढ़ाते। कुशवाहा को? नहीं सर, आप सारे समाज के, जब 90% की बात ही हो गया तो आप कुशवाहा को क्यों ले रहे हैं आप? 90% की बात तो जगदेव बाबू करते थे। तो जगदेव बाबू को तो यही तो, जगदेव बाबू की लड़ाई छोड़ दिए सारे लोग, तो ये लड़ना शुरू कर दिए। 100 में 90 शोषित है। हाँ, तो वो तो बोल रहे कि मैं दूसरा जगदेव बनने के लिए नारा तैयार। याद है? 100 में 90 हाँ, 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। 90 भाग पे धन दौलत, यही वाला है सर। 100 में 90 किसको आता है? बोलिए एक साथ। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, धन दौलत और राजपाट संपत्ति का। नहीं, गड़बड़ा गए। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन दौलत और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वोट हमारा, राज तुम्हारा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अब की सावन भादों में गोरी कलाई कादों में। हाँ, तो देखिए, तो जगदेव बाबू की तो जान चली गई, शहीद हो गए। उनके साथ एक दलित बच्चा भी लक्ष्मण चौधरी था, पता है ना? कि खाली जगदेव बाबू की याद रखते हैं। देखिए सर, पहले लक्ष्मण चौधरी भी कुर्ता काम बहुत बढ़िया से उनका जानते हैं जीवनी। क्या जानते हैं लक्ष्मण चौधरी को? लक्ष्मण चौधरी और जगदेव बाबू दोनों आंदोलन में बहुत एक करीबी साथ रहे, शहीद एक साथ हुए। रहे, और शहीद 8 हुए। क्लास का और उस समय और छात्र थे। एक मतलब छात्र से लेकर शहीद तक दोनों का एक साथ जिंदगी गुजरा है। हाँ, और दोनों का जगदेव बाबू का संघर्ष। जब नाम लीजिए तो उनके साथ एक बच्चा, उस समय 8 क्लास का बच्चा, लक्ष्मण चौधरी नाम था लक्ष्मण ना? चौधरी। वो बच्चा पासी समाज का बच्चा, वो भी उसको भी तो लगी वो थी भी- गोली और वो भी शहीद हो गया। तो वही चीज तो मैं कह रही हूँ सर कि 90% की जो लड़ाई लड़े जगदेव बाबू, तो पहला पीढ़ी मारा जाएगा, दूसरा पीढ़ी जेल जाएगा और तीसरा पीढ़ी राज करेगा। हाँ। तो हम लोग राज करने के लिए आए, ठीक है ना। हम नए पीढ़ी में आए हैं, हम लोग को पता है। हम ये नहीं कि वंचित है, शिक्षा से वंचित है, क्योंकि वंचित रखा जाता था हम लोग को। आप देख रहे हैं ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या किया जाता है? बाहर पढ़ाने, बाहर वो पढ़कर वो उतने बड़े संविधान लिखे। तो संविधान में हमारे और आपके जैसे व्यक्ति का नाम, वो अपना अधिकार भी लिखे। चलिए, और बोलना है कुछ? और नहीं, एक चीज और मैं बोलना चाहती हूँ सर। बिहार में ऐसी स्थिति है बिहार सरकार की कि 2000-3000 की नौकरियां देकर आज से 20 साल लगातार वो काम करवा रहे हैं। क्योंकि इस पे मैं बात भी की थी कई ऐसे मंत्रियों से, किसी ने भी इस पे काम करने की जरूरत। मैं सम्राट भैया ने काम किए। सम्राट भैया करते सर, तो मैं क्या बोली थी कि पावर है क्या। क्या नाम हुआ भैया आपका? हमारा नाम है, लोग तो युवा नेता बोलता है, दयानंद प्रसाद कुशवाहा, हिसुआ विधानसभा से हूँ। कहाँ? हिसुआ नवादा से जी? हाँ जी, नवादा से हूँ। और हिसुआ खाली नवादा है कि और दूसरों जिला से? सब जिला से है भैया। पूरा बिहार से आप वाले महाराज। बोलिए, सम्राट चौधरी नेता है कि नहीं आपके? बिल्कुल नहीं महाराज, उपेंद्र कुशवाहा आपके नेता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं है। तो के हैं? निशिकांत सिन्हा। हाँ, अरे एगो डिप्टी सीएम है, एगो सांसद है राज्यसभा के। सब झुनझुना कुछ नहीं है। के सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा झुनझुना कुछ नहीं है। अरे कुछ सांसद है वो। हाँ, मोदी जी मंत्री बनाएंगे कुशवाहा जी को। अच्छा, 2 साल के लिए लॉलीपॉप दिया गया है। हाँ, हाँ? 2 साल के लिए लॉलीपॉप दे दिया गया। छोटा रिचार्ज, छोटा रिचार्ज, हाँ? छोटा रिचार्ज। छोटा रिचार्ज नहीं, महा छोटा रिचार्ज। हाँ। महा छोटा रिचार्ज। हाँ। इससे अच्छा तो दूसरे को अधिक करके तुरंत मंत्री बना दिया जाता है बीजेपी में। तो कुशवाहा जी बोले हमको भाजपा वाला हराया है। तो वही अभी बोले और उसी के गोदी में बैठल भी है, इनको शर्म भी नहीं आ रहा है। अब इनको शर्म आ रहा है। जब वही हराया तो निकल जाना चाहिए जी। जो हमको बेइज्जती करेगा हम ओकरे यहाँ पैर धोएंगे। आपको भाजपा वाला टिकट भी नहीं देता है जी। वही तो कह रहे हैं महाराज। सम्राट चौधरी कहता है, कुछ ही सम्राट चौधरी है जी, झुनझुना सम्राट चौधरी। कुछ ही कुशवाहा समाज के लिए किया। आज से 2 साल पहले 3 साल पहले बिहार शरीफ ने बोला था, कुशवाहा को अगर बेटा के कोई हाथ लगाया तो खून की नदी बहेगा। आज तक पसीना भी नहीं बहा रहे। वो भी पटना में, एमपी पटना से बोल रहे हैं। हाँ? स्नेहा तो छोड़िए ना, स्नेहा तो बहुत बड़ा मुद्दा है। कुशवाहा के 250 बेटे के 2 साल के अंदर
हुआ है, कई को क्यों सजा दिला है, एक को अपराधी जेल के अंदर है, सब बाहर घूम रहा है। तो मुख्यमंत्री नहीं रहे, मुख्यमंत्री बनेगा सम्राट। मुख्यमंत्री झुनझुनना है जी। पहले तो प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर कोयरी के वोट बटोरा गया, आप उप मुख्यमंत्री के नाम पर, कोयरी के नाम पर वोट। आप लोग सम्राट भैया कहे भाजपा को वोट देते आए हैं अभी तक, और उपेंद्र कुशवाहा कहने पर जो दिया हमारा पीढ़ी का वोट नहीं दिया, न देगा बीजेपी का। अब ना आरजेडी की तरफ झुकेंगे, न बीजेपी की तरफ, न कांग्रेस की तरफ। अगर इन चारों पार्टियों में हिम्मत है तो अकेले दम पर चुनाव लड़के दिखा ले। आप निशिकांत को अकेले दम पर चुनाव लड़वाते, देखिए कि निशिकांत का राज होगा। ऐसा बात करते हैं बिहार में कोई पार्टी, बिहार में कोई पार्टी नहीं अगर है दम हिम्मत है, जाति और जात के जमात की बात करता है तो अकेले दम पर चुनाव लड़के दिखा ले। चाहे आरजेडी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, लड़के दिखा ले। सुनिए ना जी। हाँ। अरे नीतीश कुमार कहेंगे लव कुछ एक है, तुरंत टिपिएगा, तीर छाप। नीतीश कुमार तो लव कुश के नाम पर 20 साल चुना लगाया। अब तो अब की बार उनको लव के नाम पर कितना वोट है और कुश के नाम पर कितना वोट है, दूध और पानी के पानी होगा। क्योंकि कुशवाहा का एक साइड वोट होगा और लव का कुर्मी का वोट एक साइड होगा। 4% है। वो भी कुर्मी में एक और नेता पैदा हो गया, अशोक महतो। उनको तोड़ने के लिए कोई 3 भाग में बटा था तो अब 1 भाग में आ गया ना। कुर्मी 1 भाग में था, 2 भाग में चला गया। अशोक महतो कुछ वो भी कुर्मी अशोक महतो। हाँ। अभी भी खुला चैलेंज सब कुर्मी करता, अशोक महतो नीतीश कुमार को नेता मानता। तो कोयरी का बेटा भी अब निशिकांत को नेता मानता, बाकी सब घटिया लोगों को हटा दिया। वो भी रैली कर रहे हैं कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा। और देख लीजिए निशिकांत सिन्हा का रैली पूरा गांधी मैदान चारों गया में कर रहे हैं कुशवाहा जी। सुनिए ना, अभी तो उनका 29 का रैली नहीं जी। हाँ। निशिकांत का आज रैली है, गांधी मैदान पूरा देखिए, बापू सभा पूरा भरा हुआ है। और उपेंद्र कुशवाहा का रैली देखिएगा कि किसके में कितना भीड़ है। इसी से ताकत आपको बोलेगा जी। अरे आइए, क्या नाम है भैया आपका? प्रोफेसर सत्येंद्र पासवान। पासवान जी हैं। हाँ, पासवान है। पासवान जी कैसे आगे निशिकांत जी में? बहुसंख्यक पासवान नहीं है, बहुसंख्यक एक में लगाना है। आप तो चिराग जी का आदमी हैं। और एक जाति से देश चलेगा। बोलिए उधर बोलिए। बोल तो बताते हैं। हाँ। इतिहास के पन्ने रंगेंगे जन आशीर्वाद पार्टी के गुण से। इस लोक में ऐसा जमाना आएगा, कमाने वाला खाएगा, शोषित वंचित ही राज चलाएगा। वाह वाह वाह। आएगी समता एक दिन दुनिया के कोने कोने में। वाह वाह। हो देर भले जितना, निशिकांत सिन्हा को देर नहीं है सीएम बनाने में। कहाँ मकान हो भैया? अरे कहाँ मकान? हाँ, बोले जी बोलिए। गया जिला इमामगंज प्रखंड बिहार, प्रोफेसर सत्येंद्र पासवान। और कुछ बोलिएगा? हाँ, बहुत चिराग भैया क्या बोले? बहुत कुछ अभी बोलेंगे हम। बोलिए। मोदी के मोहब्बत में देश हुआ खोखा, मोदी के मोहब्बत में देश हुआ खोखा, छात्र नौजवानों को दिए मोदी धोखा, किसान नौजवानों को दिए मोदी धोखा। तो करके मीटिंग पूंजीपतियन के साथ में, करके मीटिंग पूंजीपतियन के साथ में, करके मीटिंग पूंजीपतियन के साथ में, देशवा बेच दिए मोदी अडानी के हाथ, देशवा बेच दिया मोदी अडानी के हाथ में। इसलिए हाँ। नीतीश जी हुए साठा और निशिकांत हुए पाठा। नीतीश कुमार जी हो गए साठा और निशिकांत बाबू हो गए पाठा। इसलिए बहुसंख्यक मिलके पाठा को बिहार को बदलने के लिए बुलाए हैं और तभी बहुसंख्यक का सम्मेलन होने जा रहा है। आप ही के नेता हैं चिराग पासवान, वही मोदी जी के साथ तो हैं जी। तो चिराग भैया भी चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? तो लड़ेंगे तो जैसे कहा जैसा दिखा रहे हैं कुछ हो। कहते हैं पूरा पासवान मेरे साथ है।
अकेला चना भाड़ फोड़ देगा। पूरे समाज को लेकर चलना है। क्या नाम हुआ आपका? अरे हाँ। रमेश कुशवाहा नाम हुआ। तो जोर से बोलिए जी। हाँ जी, जोर से डरते बोल- कुशवाहा जी। रमेश कुशवाहा नाम हुआ। हाँ, कहाँ मकान हुआ? हिसुआ मकान हुआ। बोलिए। इसलिए- सम्राट चौधरी नेता हैं, नहीं। उपेंद्र कुशवाहा भी नेता है, नेता- फिर निशिकांत जी की जरूरत क्यों है? नेता है नहीं, नेता थे। हैं? सम्राट चौधरी नेता थे, उपेंद्र कुशवाहा नेता थे। उपेंद्र कुशवाहा का उम्र 75 साल के आसपास हो गया है। नहीं मैं भाई, आपको- अरे 60 भी नहीं हो उपेंद्र। नहीं, मैं कहना चाहता हूं सभी युवाओं से, हाँ, आप तुरंत से सभी देख युवाओं से पूछ लीजिए कि जिस ओर जवानी चलता है उस ओर जमाना चलता है। युवा नौजवान जिस ओर करवट लेगा सत्ता उसी के हाथ में 65 जाएगा। है। 65 है ना जी? हाँ। तो 65-66 समझ लीजिए कि आप 65-66 65 में अभी उपेंद्र कुशवाहा जवान है, वहाँ ट्रम्प 80 साल में देखते हैं जवानी वो उनकी। छोड़ दीजिए। ये युवाओं का जो क्रेज है 50 साल से नीचे का, 30 से 50 के बीच में, वही 30 से 50 के बीच में युवा हमारे निशिकांत सिन्हा भी है। हाँ, सम्राट और इनका क्रेज इतना आगे बढ़ चुका है कि पूरे बिहार में यूथ आइकॉन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाते हैं। इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं पूरे पिछले 5-7 सालों में कि कह नहीं सकते हैं। अब इतना युवा है कि आने वाले समय में इन्हीं का राज होगा, जैसे देख रहे हैं आप सारे युवाओं का राज। तो हम कहते हैं कि बहुत हो चुकी खामोशी, अब तलवार उठाना है और चली मौज की सेना फिर अशोक को लाना है। सम्राट अशोक का राज होगा और आने वाले समय में हम लोग देखेंगे अपने जीते जिंदगी की सम्राट अशोक का राज होगा। यही सम्राट अशोक कन्वेंशन हॉल से अखंड भारत बिगुल फूका जाएगा और अखंड भारत और सोने की चिड़िया फिर से हमारा बिहार और भारत बनेगा। जय भीम, जय भारत। चलिए, तो निशिकांत सिन्हा का कार्यक्रम है यहाँ, जनसभा है बड़ी, और आज निशिकांत सिन्हा एक नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन करेंगे, उसकी घोषणा करेंगे। प्रतिक्रिया पूरी बातचीत पर अपने दीजिए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।